नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस निशी परिवार यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में कैसे मर्दों के साथ शादी करना है इस पर मैंने आपको बता चुके हैं और शादी के बाद आप बच्चा तो जरूर पैदा होंगे ही, इसीलिए आपको आने वाले बच्चों को आप किस तरह से परवरिश करना है इस पर बातें करने का मैंने वादे किए थे। बातों बातों में इस यूट्यूब के जरिए मैंने आपको बॉयफ्रेंड चुनने से लेकर के आपको शादी करा दिया, इसीलिए आज मैं आपको बच्चे को कैसे परवरिश करना है इस पर मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे निशी जनजाति के पूर्वजों ने उनके कहावत के जरिए हमें बच्चों को कैसे परवरिश करना है इस पर हमें बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा। हेमेयम किपेलो तचियम चामलो हिमियम हुइंगलो ओपोअम पुआलो। फिर से सुनिएगा। हेमेयम किपेलो तचियम चामलो हिमियम हुइंगलो ओपोअम पुआलो। इसका अर्थ ऐसे हैं। हेमे यानी दुल्हन, किपे यानी पेट, लो यानी मैं, हेमेयम किपेलो। इसका मतलब दुल्हन की पहचान उनकी पेट से होती है, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुल्हन को हम उसके पेट से कैसा पहचान सकता है। यहाँ पर वक्ता दो चीज़ आपको स्पष्टता के साथ संकेत दिया है, इसको मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। पहला पहचान, दुल्हन के पेट का चमड़े अगर फटी हुई है तो इसका मतलब यह जाहिर होता है कि वो शादी से पहले किसी न किसी के साथ नाजायज़ संबंध थे, जिसके वजह से वो गर्भवती हो गए और उनके पेट के चमड़े में पतने का निशान रह जाते हैं। दूसरा पहचान ऐसे है, जब वो दुल्हन दुल्हा के साथ शादी हो जाते हैं और उस घर की बहू या भाभी बन जाते हैं तो वो कुछ ही महीनों के बाद उनके पेट के फूलने से हम दुल्हन को पहचान जाते हैं कि अब वो माँ बनने वाली है, वो गर्भवती हो गए हैं, ऐसे हम पहचानते हैं। और जिस दिन से हम उसे पहचानने लगते हैं तो वहाँ से उनके कोख में बसे हुए बच्चों की परवरिश का आरंभ होते हैं। और उसके साथ जुड़ने वाले वाक्य ये है, तचियम चामलो। तची यानी एक प्रकार के सैगो प्लांट्स होते हैं, पाल्म ट्री के अंतर्गत आते हैं। उसे पुराने ज़माना में हमारा निशी जनजाति उसको थोक पीट करके भोजन के लिए तैयार की जाती थी। जब हम उसकी तैयारी करते हैं तो हम जंगलों में अच्छे से तोक पीट कर अच्छे से ढक कर रखते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि वह अच्छा से सड़ सके यानी डिकम्पोज हो सके। और वही तच्छी भोजन जो है, फूड जो है, अच्छे बनेंगे या नहीं उसको ढकते समय, रखते समय, बनाते समय पता चल जाता है। ऐसे वाक्य यहाँ पर जोर दिया गया है। अब तीसरा वाक्य हमें ये बताते हैं, हिमियम हुइंगलो, यानी बच्चे का जन्म होते ही जब बच्चे नन्हे मुन्ने रहते हैं वहाँ से पहचान हो जाते हैं। और साथ साथ इसमें और एक वाक्य जुड़ा है, ओपोअम पुआलो। ओपो यानी हमारा लोकल बियर होते हैं। लोकल बियर बोले तो चावल से भी बनते हैं और मिलेट से भी बनते हैं, मक्का से भी बनते हैं, कई प्रकार के बनते हैं, सैगो से भी बनते हैं। तो ऐसे ओपो को हमारा यहाँ एक टोकरी होते हैं, फ्लेट वाला टोकरी, उसमें सबसे पहले डालते हैं पकाकर। तो उसको जब उठाकर हम बर्तन में डालते समय, जिसे हम कहते हैं उपुम, बर्तन में डालते समय उसी वक्त ही हम पता चल जाता है, उसी पुआ में पता चल जाता है कि यह लोकल बियर आने वाले दिनों में टेस्टी होंगे या नहीं, अच्छे होंगे या नहीं, इसका पता पुआ में ही चल जाता है। दोस्तों, गौर करने वाली इसमें बात यह है कि आज की दौर में विज्ञान, साइंस भी यह कहते हैं कि बच्चे को माँ के गर्भवती होने से लेकर के उसके जन्म तक का संभालना होता है। यह बातें हमारे पूर्वजों ने आज से हजारों साल पहले कहा गया है और ये कितना वैज्ञानिक है। माँ के कोख गर्भवती हो जाते हैं तो वहाँ से अगर हम उसका परवरिश करना शुरुआत नहीं करेंगे तो वो बच्चे आने वाला कल को बहुत ही अंधकार ज़िंदगी जी सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा पूर्वजों ने दर्शाया है कि माँ की गर्भवती होते ही बच्चों का ख्याल रखने को संकेत दिया है और सीधी शब्दों में, साफ शब्दों में कहा है, हेमेयम किपेलो, यानी कोख से ही हमें पालना
आरंभ करनी चाहिए। तो उस वक्त जब भी कोई भी माँ, कोई भी आपके बीवी अगर वो गर्भवती हो जाते हैं तो उनको आपको ख्याल रखना होता है। जैसे आप ख्याल रखेंगे तो उतना ही हेल्दी और वेल्दी बच्चे आपके निकलेंगे। और यही बात साइंस भी बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं। और ये कितना वैज्ञानिक है आप सोच कर देखिए। और यहाँ पर दूसरा वाक्य यह कह रहे हैं कि हिमियम हुइंगलो, उसी में ही हमको ख्याल रखना है। जब वो जन्म हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, माँ के आंचल में बैठकर वो दूध पी रहा होता है, ऐसे समय से लेकर के उनको बाहरी दुनिया की अनुशासन यानी डिसिप्लिन, बिहेवियर, मैनर, कैरेक्टर, इसके ऊपर उनको ज्ञान देना होता है। अगर हम ढंग से इस तरह से ज्ञान देंगे तो वो बच्चे आने वाला कल को ज़रूर उज्ज्वल भविष्य जिएंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वो स्मार्ट होंगे या नहीं वहाँ पहचान हो जाता है, लेकिन उसी पहचान, वो उनका इंस्टिंक्ट एक क्वालिटी रहता है। उसी इंस्टिंक्ट क्वालिटी के साथ साथ यानी जन्म के साथ, पितृत्व के साथ जो उनके साथ जो एक गुण आता है, उसी गुण के साथ साथ हमें एडिशनल उनको नॉलेज देना होता है, सिखाना होता है, जो कि परवरिश के अंतर्गत आते हैं। तो इससे मिलता जुलता एक माँ जब गर्भवती होते हैं तो एक माँ की मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, इस पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे निसी जनजाति की एक लोकगीत आप हर पल सुनते होंगे और हर फेस्टिवल में आपको सुनने मिलता है। निसी के हर फेस्टिवल में आपको सुनने का मिलता है। वो लोकगीत इस तरह से मैं गाकर थोड़ा सा सुना दूँ। आज की तारीख में जो रिकॉर्डेड जो सॉन्ग है वो इस तरह से बोलते हैं। अपोंगा अमांगा रकोरिकी ngunyige kusam rokoriki hogolo bangbayu rokoriki amrange dulunglo rokoriki। मुझे इस गाना को सुनकर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसको गाते समय शब्दों का गलत उच्चारण किया गया है। मेरे जानकारी के मुताबिक, यानी मैंने भी किसी और से पूछा, मुझसे बड़ों से पूछा, तो पता चला कि इसको इस तरह से नहीं, ऐसे गाया जाता है जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ। ओपुंगा ओंगांगा रकोरिकी ngokege kusam rokoriki hogolo bangbayu rokoriki amrange dulunglo rokoriki bangpenga buyure rokoriki opunga onganga rokoriki। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ओपोंगा, ओपोंगा मतलब है फूल, यानी उनके कोक के बच्चा को फूल कहकर पुकार रहे हैं। ओंगा यानी बच्चे, नन्हा मुन्ना बच्चा। तो उनके कोक में रहे बच्चा से पूछते हैं कि हे मेरे फूलों जैसे बच्चे, मैं आपको कहाँ जन्म दूँ जहाँ आप सुरक्षित हो, कि आप ही मुझे बताइए कि आपको मैं कहाँ सुरक्षित जन्म दूँ। कहते हुए माँ कहती है कि आपको मैं उन हरे भरे धान खेतों में जन्म दूँ क्या जहाँ आप सुरक्षित हो। वो माँ जो अपने बच्चे को कई हजारों नाम से वो प्यार से पुकारते हैं, कभी चुन चुन, कभी चुन्नू, कभी मुन्नू, कभी तूतू, कभी नोन्नो, इस तरह से माँ हजारों नाम से अपने बच्चों को पुकारते हैं। और जब वो गर्भवती हो जाते हैं तब भी जन्म से पहले माँ अपने बच्चों को पुकारना शुरू कर देते हैं। अपने कोक के बच्चे को वो पुकारना, अपनी कल्पना के ज़रिए वो पुकारना शुरू करते हैं। और इस पुकार में यह कह रहे हैं, मेरे ओपुंग में आपको कहाँ जन्म दूँ। ओंगा यानी बच्चे, ये लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डेड जो सॉन्ग है वो अम्मा कहा गया है, अम्मा नहीं ओंगा। मेरे बच्चे ओंगा गोलो बंग ओंगांगा, मेरे बच्चे मैं आपको कहाँ मैं जन्म दूँ, मैं आपको उस धान का नीचे दूँ या भम्बू के नीचे दूँ या कहाँ आपको मैं जन्म दूँ। यह बात माँ जो अपने कोक के बच्चे को बातें करते हैं अपने कल्पना के ज़रिए। और इसी कल्पना में कई गहरी बातें छुपी हुई है, वो बातें भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। गहरी बातें यह है कि जब एक माँ गर्भ
गर्भवती हो जाते हैं तो वो अनेक प्रकार की सोच सोचते हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि कहीं मेरे बच्चे अंधा होकर जन्म ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे गूंगा होकर जन्म ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे बहरा होकर जन्म ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे लंगड़ा लूड़ा अपाहिज होकर जन्म ना हो जाए। इसको वो काल्पनिक बनाते हुए अपने कल्पनों के जरिए वो लोकगीतों में प्रस्तुत करते हैं कि मैं आपको कहाँ जन्म दूँ जहाँ बहुत सुरक्षित हो। ऐसे यहाँ पर एक माँ अपने मन की कल्पना को जाहिर कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये था एक माँ की सोच। अब इसमें पिता का रोल क्या है? जब वो गर्भवती होते हैं, हमारे निसी जनजाति के अनुसार पिता का क्या रोल रहते हैं, क्या दायित्व रहते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। एक पति जब उनके पत्नी गर्भवती हो जाते हैं तो पिता को कई प्रकार के काम से वंचित रहना होता है। जैसे शिकार करके किसी हिरन को मारना, किसी बंदर को मारना, किसी जो अनहोनी चीज़ को देखना, ये सब से वंचित रहना होता है। वंचित रहना इसीलिए होता है, हमारे निसी जनजाति में एक शब्द में आज आपको मैं बताना चाहूँगा, मिच एक शब्द है। मिच, ये इसको मैं क्या कहूँ, तैबूज़ कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन मैंने देखा है और मैंने अपना निजी ज़िंदगी में भी मैंने उस राह से गुजरकर मैं देख चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है मिच जो है। लेकिन 100 में से 1 लोग मिच करते हैं। जैसे आपके बीवी अगर गर्भवती है तो उस समय आप बंदर का शिकार किया तो आपके बच्चे का शकल कुछ बंदर की तरह दिखने लगता है। आपने केकड़ा पकड़ा तो केकड़ी की तरह कुछ और दिखता है। तो इसीलिए माँ के गर्भ होने से लेकर के बच्चे के जन्म होने का 1 महीना तक का आप किसी न किसी काम से दूर रहना होता है, ताकि आपके बच्चे सुरक्षित हो, एक इंसान की तरह दिखे, एक हट्टा कट्टा इंसान की तरह देखते बने। इसके लिए आपको किसी न किसी काम से, जो गलत काम है उससे आपको दूर रहना होता है। ये एक पिता का रोल को हमारा पूर्वजों ने दर्शाया गया है। अब इसके बाद बच्चे तो जन्म हो गए, माँ के कोख से निकल गए, बच्चे जन्म हो गए, उसको भी यहाँ पर दर्शाया है, मियाँ मोइंगलो जन्म हो गए। वो स्मार्ट होगा ऐसे हमें लगता है, और जो लगता है तो वो स्मार्ट भी ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा रोल्स रहता है कि उसको बिहेवियर, कैरेक्टर सिखाना होता है। मैंने पहले ही बता दिए थे। इस पर मैं आपको एक कहानी, छोटा सा एक कहानी बताना चाहूँगा। एक चोर हुआ करता था, उसे एक दिन पुलिस वाले ने पकड़ ली, जेल में डाल दी और जेल से ले कर के घसीट कर कोर्ट में ले गए। तो कोर्ट में सुनवाई जब चल रहा था, वो गठेरे में करा था और जज साहब की ओर से फैसला सुनाने का वक्त आ चुके थे। उसी वक्त उस चोर ने जज साहब से बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं कि जज साहब, आपका फैसला सुनाने से पहले मेरे माँ को इस कोर्ट में बुला दीजिएगा, कहकर वह अनुमति मांगते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं। यानी तो उनके निवेदन के अनुसार जज साहब वकील को कहते हैं कि उनके माँ को कोर्ट में हाजिर कराया जाए। तो कुछ पल बाद माँ कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं। फिर जज साहब कहते हैं, अब आपके माँ से क्या बोलवाना चाहते हैं, बोलिए, आपका तरफ से सफाई और कुछ देना है तो ज़रूर दीजिएगा, कहकर उन्हें एक मौका देते हैं। तब चोर जज साहब को इस तरह से जवाब देते हैं, माँ आ गए हैं, अब आप फैसला सुनाइए। फिर जज साहब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आपने माँ के द्वारा तो कुछ सफाई दिया ही नहीं, फिर ऐसे क्यों आपने कहा माँ को आने के लिए। तब चोर बड़ी ही विनम्रता से उस जज साहब को जवाब देते हैं कि बचपन में मैंने पड़ोसी से एक खिलौना चुराया था। उस वक्त अगर मेरे माँ मुझे मना करती, मुझे रुखाती, मुझे दंड देता, तो मैं आज इस गठारे में नहीं होना था। इसीलिए जज साहब आप फैसला सुना दीजिएगा, कहकर वो जज साहब को निवेदन करते हैं और उस चोर को
सज़ा मिलती है। दोस्तों, आप पता चल चुके होंगे बचपन में ही यहाँ पर हमारा पूर्वजों ने जाहिर किया है, बचपन से ही हमें हमारा बच्चा को परवरिश करते समय ही डिसिप्लिन सिखाना होता है। इसीलिए बचपन में अगर हम उन्हें डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं सिखाएंगे तो वो वैसा ही बन जाएंगे। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और दोस्तों, इस कहावत का दूसरा पहलू ये है कि आप किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए उसका पहला कदम से आप पहचान सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। और आप यह भी कहते हैं, स्टार्टिंग वेल इज़ हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत अच्छे है तो आप आधा काम बन चुका होता है। हिंदी में कहते हैं, अंत भला तो सो भला, यानी उसका परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होंगे, ऐसे कहते हैं। निसी जनजाति के हर बच्चे इस चैनल से निसी जनजाति का विज़डम अवश्य सीखे और अपने जीवन में सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक ज़िंदगी जिए। इस उम्मीद से मैंने इस YouTube चैनल को 15 जून 2023 को जन्म दी थी। और इस नन्हा मुन्ना YouTube चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करें। और दोस्तों, आप सभी से मेरा और से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमारा इस पॉडकास्ट में कहीं मुझसे कमियां रह गया है तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन पॉडकास्ट बनाकर डाल सकूं, जिससे आपको ज़िंदगी जीने में लाभदायक हो। मेरे अगला पॉडकास्ट में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि एक युवा शादी के लिए किसी युवती को कैसे चुनना चाहिए ताकि वो उन्हें अपना जीवन साथी बना सके और खुशहाल ज़िंदगी जी सके। इन चंद शब्दों के साथ आप सभी लोग कुशल मंगल रहे, ऐसे प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।